हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 5 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी सुगम भारती से एक पाठ जिसका नाम है मध्य प्रदेश के मेले। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। प्रिय मित्र अभिषेक। तो जैसा कि ये पत्र है, तो पत्र में एक तरफ जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, दूसरी तरफ हमने एड्रेस लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यहाँ वेट आशा है तुम सकुशल होगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी, इसलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी। वे 4 स्थान हैं: हरिद्वार, प्रयाग जो कि इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैन और नासिक। यह कुंभ मेले 3 वर्ष के बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला शिप्रा के किनारे लगता है। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। मित्र, जब मेलों की बात चल रही है तो यह भी जानना ज़रूरी है कि मेले क्या हैं, इनकी उपयोगिता और महत्व क्या है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। सांस्कृतिक मेले प्राय नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियां मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें लाभ पुण्य होता है। एक बात और भी है कि मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मेलों में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़ों और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। पर यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में बुजरिया मेला लगता है। बुजरिया मेले में गुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती हैं। इसी तरह आदिवासी अंचल में, विशेषकर धार झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इस मेले में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल यानी कि बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, विशेष वसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियाँ लगाई जाती हैं। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यापारिक मेले लगते हैं। इन मेलों में छोटी से छोटी वस्तु से मोटर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ, तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ
पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्यार स्नेह, तुम्हारा मित्र सौरभ। तो इस पाठ के अंदर एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को मेलों का महत्व समझाया है और मेले कितने प्रकार के होते हैं वो इस पाठ के अंदर बताया है। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।